ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं और रिवाइज कोर्स है 31/12/2003। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। बाबा ने कहा, आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है और कोई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। तो बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख देख कर क्या हो रहे थे? हर्षित हो रहे थे। सभी भुजाएं नंबर वार, ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी। बाबा ने कहा यह क्या है? भुजाएं हैं। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी हैं। तो बाप दादा सिर्फ इशारा करते, राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो ऐसे बाबा मुरब्बी बच्चों को देख करके क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। आत्मा को ऐसी और कितनी सहयोगी भुजाएं नहीं। बाबा कहते हैं इस धर्म, बाबा तो और किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में बाबा कहते हैं चक्कर लगाओ, किसको भी मिली है? बाबा के हम इतने सारे राइट हैंड्स, इतने सारे बाबा के भुजाएं हैं, बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे किसी भी धर्म आत्माओं को नहीं मिलती। तो बाप दादा को खुशी है। चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? बाबा कह रहे क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही पहला जन्म भी हमारा कितना सुंदर है। तो बाबा कहते हैं अंतिम लास्ट में क्या है? श्याम है। फिर श्याम ही क्या बनते हैं? सुंदर बनते हैं। तो ऐसे अपना नया युग स्पष्ट जन्म सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल कहाँ होंगे? फर्स्ट जन्म में। कितना क्लियर है। बाबा कहते ये सामने रहना चाहिए नया जन्म। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने दिखाई देता था। बाबा कहते कहाँ दिखाई देता था? खूंटी पे टंगा हुआ, माना लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने आते थे अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूँ। बाबा को हमेशा बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना विजन है ना, वो बिल्कुल क्लियर था कि मैं ये बनने वाला हूँ। क्या? आज बूढ़ा हूँ, कल विष्णु सा बन जाऊँगा, माना कल विष्णु बनूँगा। तो ये लक्ष्य उनके सामने बाबा कहते सदा रहता था। बावन का पुरानों को याद है, आज और कल का खेल है। तो बाबा कहते हैं ये नशा रहना चाहिए कि हम भी क्या बनने वाले? भविष्य में उतने ऊंच देवी देवता बनने वाले हैं। जैसे बाबा ने कहा देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे कैसे बैठे हैं? ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? बाबा कहते कोई ना कोई नवीनता करेंगे। तो बाबा कहते नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम करते हैं। हमने 1 लाख का किया, 2 लाख का किया, क्या किया? तो बाबा ने कहा आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है लेकिन हिम्मतहीन है। हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की उनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन बाबा कहते हिम्मतहीन है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ, है ना। बाबा कहते दूसरों को तब चेंज करेंगे उनमें जो है उमंग उत्साह भरेंगे, हिम्मत का बल उनमें हम भरेंगे। तो बाबा कहते हैं हिम्मत के पंख का आधार क्या है? बाबा के कैसे हम उनको पंख लगाएंगे? वो है अनुभव। तो अनुभव ऐसी चीज़ है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। मनसा द्वारा शक्ति रूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा
निरंतर शक्तियों का क्या कराओ, अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड क्या बनना है, महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दाना नहीं, अब कभी कभी दान नहीं किया, बाबा कहते अखंड महादानी बनना है, कभी कभी दान करने वाला नहीं बनना है। तो समय प्रमाण अभी दानी नहीं, ये नहीं कि कभी कभी दान किया, नहीं, अखंड दानी है ना। बाबा कहते खंडित ना हो, बाबा कहते कंटिन्यू हमेशा जो है हम उनको क्या करते रहे, दान, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले जमा का खाता भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, शांति, प्रेम, जो खजाने हैं, जो स्टॉक है, बाबा कहते वो जमा होगा तो ही हम दूसरों को क्या कर पाएंगे, दे सकते हैं। आज का वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा, बाप द्वारा, बावन के फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का क्या है, समय है। लेने के साथ साथ देने का भी क्या है, समय है। इसीलिए अब बाप समान उपकारी पर भी बाबा कहते हैं उपकारी बन, है ना। बाबा कहते हैं उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकान को भी क्या करो, उतारो। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति।